Hello everyone, मैं हूं जिग्नेश एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन पोर्शन। तो एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में हमने रेशियो देखा, परसेंटेज देखा, एज वेल एज जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो कैलकुलेशंस वाले जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सारे के सारे वहां पे सॉल्व किए थे। इन दिस एक्सरसाइज वी विल सी अबाउट द इंटरेस्ट, ओके, द टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया जाता है। तो उससे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पोर्शन देखेंगे कि इंटरेस्ट क्या है और एज वेल एज उसके टाइप्स क्या है और इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना। तो उसका पहले बेसिक नॉलेज ले लेते हैं बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सरसाइज 8.3 क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो पहले इंटरेस्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट। अभी मान लीजिए कि आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक को बोलते हैं कि आपको लोन चाहिए। जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो वहां पे डेफिनेटली वो क्या बोलेंगे, हम लोन देंगे पर कुछ कंडीशंस रहेगी। कंडीशंस क्या रहेगी, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। अभी वो इंटरेस्ट क्या है, मान लीजिए कि आप 100 रुपए बैंक से ले रहे हैं, ओके, एज ए लोन। तो लोन आप जब 100 रुपए ले रहे हैं तो बैंक आपको बोलेगी कि आपको 10% इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ईयरली होगा या फिर एज वेल एज हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दी लोन, कौन सी टाइप की लोन है। हर एक टाइप्स में भी उसमें डिफरेंट परसेंटेजेस रहते हैं। नाउ द थिंग इज कि ये इंटरेस्ट जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मान लीजिए कि आपने आपके फ्रेंड्स के पास से आपने 100 रुपीज़ लिए। अभी आपका फ्रेंड बोल रहा है यू हैव टू पे मी 110 रुपीज़। जब भी आप वापस मुझे करो तब आपको 110 रुपीज़ करने होंगे। क्यों? क्योंकि वो 10 रुपीज़ जो है एज इंटरेस्ट आपसे मांग रहा है। तो जो 10 रुपीज़ जो ज़्यादा आपको, आपके जो अमाउंट था उससे ज़्यादा आपको जो देना पड़ रहा है वो हो गया इंटरेस्ट। सेम बैंक के लिए भी, बैंक से अगर मान लो आप 1000 रुपीज़ ले रहे हो, आफ्टर 1 ईयर बैंक आपको बोलेगा कि आपको हम 1000 रुपीज़ देंगे पर आपको आफ्टर 1 ईयर 1100 रुपये हमें देने हैं। 1100 रुपीज़ आपको हमें रिटर्न करने होंगे। तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक बिजनेस कर रहा है तो ऐसे तो आपको पैसे देगा नहीं, वो आपको 1000 रुपीज़ देगा पर जब आपको रिटर्न करना है तब आपको 1100 रुपीज़ वापस वहाँ पे रिटर्न करना है। तो जो 100 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो क्या है, वो वहाँ पे इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट दो टाइप्स के रहेंगे, एक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर वन दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो, फिर भी हम एक बार यहाँ पे रिवाइज करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि उसका अगर हम फॉर्मूला देखें फाइंड करने के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। यहाँ पे PRT क्या है, देखिए ये टर्म सारी समझ लीजिएगा। अगर ये एक बार पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, क्योंकि हर बार अभी अमाउंट वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, रेट रहेगा, तो वो सब कुछ हम कैसे यहाँ पे इंक्लूड करने वाले एक बार देख लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल, सो P दैट इज द डिनोटेड बाय P। प्रिंसिपल यानी कि जो भी प्रिंसिपल रहता है वो क्या रहेगा, अगर मान लीजिए 1000 रुपीज़ बैंक से मांग रहे हैं तो जो 1000 रुपीज़ बैंक आपको देगी वो आपकी बेसिक अमाउंट है कि जो आपको बैंक प्रोवाइड कर रही है 1000 रुपीज़, वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। मतलब कि आप या तो और कोई भी जो अमाउंट ले रहा है इनिशियली स्टार्टिंग में जो अमाउंट ले रहा है वो जो एक्चुअल अमाउंट है वो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, कि जितनी अमाउंट आपने ली है। देन उस पर रहेगा रेट। देखिए मैंने आपको बोला था कि आपने 1000 रुपीज़ लिया, बैंक आपसे वापस मांगेगा तो कितना मांगेगा, 1100, 1100 रुपीज़। अभी जो 1100 रुपीज़ बैंक आपसे मांगेगा वो वहाँ पे एक्स्ट्रा कितने लिए, 100 रुपीज़, पर वो रुपीज़ में नहीं होता है। पहले वो आपको रेट देगा। आप कार लोन लो, होम लोन लो, पर्सनल लोन लो, तो वहाँ पे रेट दिया होता है कि भाई 2% लोन रहेगा, 3% रेट रहेगा, 5%, 10%, 11%। एजुकेशनल लोन लेने जाओगे तो भी वहाँ पे वो रहेगा। तो अभी वहाँ पे जो लोन का परसेंट रहता है वो क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई भी अमाउंट ले लो, आप 2000 लो, 5000 लो, 1 लाख लो, उस पर 2% रेट है तो वहाँ पे आपको हर एक अमाउंट पे 2% रेट आपको पे करना पड़ेगा। तो वो होता है परसेंटेज में, रेट ऑफ द इंटरेस्ट, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज डिनोटेड बाय R। इसका डिटेल में अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, तब देखेंगे, तब पता चलेगा ज़्यादा। देन टाइम पीरियड, कि आप कितने टाइम के लिए लोन लेना चाहते हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 6 मंथ, दैट डिपेंड्स कि आप कितने टाइम के लिए लिए हो, उस हिसाब से उस पर आपको रेट लगेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बेसिकली मान लीजिए आपने 1000 रुपीज़ लिया तो बैंक बोल रहा है कि भाई आपको आफ्टर 1 ईयर आपको 1100 यानी कि 1100 आपको वहाँ पे करना है। तो अगर मान लीजिए कि आपने 1 साल के बाद उसको पे नहीं किया, आपने 5 साल आपने वो लोन रखा, तो 5 साल बाद भी क्या वही अमाउंट पे करना होगा, नहीं, वो अमाउंट बढ़ जाएगा, है ना, वरना तो बैंक लॉस में चला जाएगा अगर 1 साल का और 5 साल का सब कुछ सेम रखेगा तो। सो हियर दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम पीरियड। तो जितना टाइम पीरियड में जो चेंज रहेगा उस हिसाब से वहाँ पे रेट के हिसाब से आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा। जितने टाइम के लिए ज़्यादा रखोगे उतना अमाउंट बढ़ेगा। ओके, जितने कम टाइम में आप वापस रिटर्न कर दोगे उतना वो कम रहेगा। तो वो है टाइम पीरियड, दैट इज T। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये अपॉन 100 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेट है, रेट किस में होता है, परसेंटेज में होता है।
रेट कितने होता है, परसेंटेज में होता है, और परसेंटेज टू नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है हमें क्या करना होता है, डिवाइड बाई 100 करना होता है, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड बाई 100 लिख रहे हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं एक क्वेश्चन। यस, लास्ट में अमाउंट, हाँ ये रह जाएगा। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल तो हमें पता है भाई, प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा हो जाएगा, जितना आपने लिया। सिंपल इंटरेस्ट भी मिल गया। अभी आपको टोटल पे कितना करना है, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, 1000 रुपीज आपने बैंक से लिए, बैंक बोल रहा है कि आपको 100 रुपीज इंटरेस्ट देना है, टोटल कितना पे कर रहे हो आप, 1100, 1100 आप जो पे कर रहे हो वो क्या है, आपका अमाउंट है, वो क्या है, आपका अमाउंट है, ए है। तो अमाउंट भी फाइंड करना होता है कि टोटल प्रिंसिपल आपने जितना लोन लिया था वो तो पे करना ही है, एज वेल एज इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, तो टोटल अमाउंट कितना पे कर रहे हो वो है हमारा अमाउंट। तो टोटल क्या हो गया, एक तो प्रिंसिपल हो गया, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, टाइम पीरियड है, और लास्ट में जो है अमाउंट है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है, अ सम ऑफ ₹10,000 इज बोरोड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। तो यहां पर ये जो 10,000 है ना, वो क्या किया, किसी ने 10,000 लिया है, तो वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो हमें P मिल गया। यहां पर जो गिवन है वो पहले लिख दीजिए, गिवन में P मिला है, P कितना है, ₹10,000। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है यहां पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और पर एनम है, यानी कि ईयरली ये रेट जो है ये ईयरली है, कितना है, 15%। तो यहां पे रेट दे दिया है, रेट मिला है हमें 15%। और क्या दिया है, फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स यानी कि वो क्या है, टाइम पीरियड हो गया, है ना। यहां पे ये जो 2 ईयर्स दिया है वो क्या हो गया, हमारा टाइम पीरियड हो गया। तो यहां पे हमें टी मिल गया, क्या मिला, 2 ईयर्स मिला, 2 ईयर्स। ओके, अभी आगे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, एक तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, और एंड ऑन द सम ऑफ द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो एक सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, एज वेल एज अमाउंट भी फाइंड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट फाइंड करने के लिए डेफिनेटली वी नीड सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट कैसे मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, SI तभी अमाउंट मिलेगा। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला भी हमने अभी देखा, क्या था, SI इज इक्वल्स टू, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। ये अपॉन 100 किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पे जो रेट में परसेंट साइन है, वो परसेंट साइन को हटाना है, तो हमें डिनोमिनेटर में 100 डालना पड़ेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द P की वैल्यू कितनी है, 10,000। सो जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ P, दैट इज 10,000, वैल्यू ऑफ R दैट इज 15%, बट वी आर नॉट गोइंग टू राइट परसेंट साइन ओवर देयर, बिकॉज हमने ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 100 उसके लिए ले लिया है। सो विल जस्ट राइट डाउन द 15 एट द प्लेस ऑफ R। सो हियर 15 मल्टीप्लाई बाय T, T is time period, कितना है, 2 years, so we'll just write the 2 over there at the place of T, and in denominator there is 100. Okay, अब इसे सिर्फ सिंप्लीफाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल, तो क्या मिला, 100 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 2 जा 30, 31 जा 30, एंड 2 मोर जीरोज ये वाले, सो 0 तो टोटल कितना हो गया, 3000। टोटल कितना हुआ, 3000। ये क्या मिला हमें, SI मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला 3000। अभी हमें अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 10,000, सो 10,000 प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3000, सो विल जस्ट ऐड 3000 इन दैट। कितना मिलेगा, 10,000 प्लस 3000 दैट इज 13,000। ये हमें मिल गया अमाउंट। ओके, तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कोई भी चेंज हो के क्या आएगा आपका, यहाँ पे जो भी अमाउंट लिया है हमने, जो भी यहाँ पे नंबर्स है वो सारे चेंज हो जाएंगे, बाकी जो प्रोसीजर है वो एज इट इज सेम ही रहेगी। ओके, तो ये था सिंपल इंटरेस्ट। अभी और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है समझिए, यहां पे कितने साल के लिए हमने लोन लिया था, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए पैसे लिए हैं, तो 2 साल का टोटल हमें यहां पे रेट मिलके टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। आफ्टर द 2 ईयर्स आपको कितना पे करना है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, आफ्टर ईच एंड एवरी ईयर वहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता जाएगा और एड होता जाएगा। कैसे एड होगा, कि मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपने 100 रुपीज लिए, 100 रुपीज लिए आपने 3 ईयर के लिए, तो 3 ईयर के लिए जब आपने 100 रुपीज लिए तो उसका रेट कुछ फिक्स किया होगा। मान लेते हैं कि 10% रेट फिक्स हुआ। सो आफ्टर फर्स्ट ईयर वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा कि आफ्टर फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट कितना हुआ। इंटरेस्ट हो जाएगा 10 रुपीज, तो 100 प्लस 10 करके 110 आपका अभी अमाउंट बन गया, वापस उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और जो भी वापस आफ्टर 2 ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा उसको ऐड करके वापस नया अमाउंट बनेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट
सिंपल इंटरेस्ट के अगर कंपैरिजन करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है ऑलवेज। ओके, तो अगर मान लीजिए कि कहीं पे अगर आपको लोन मिल रही है, एक सिंपल इंटरेस्ट से मिल रही है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से मिल रही है, तो ऑलवेज प्रेफर कीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट से आप लोन ले, कंपाउंड इंटरेस्ट से ना। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो अमाउंट पे करना है वो बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखते हैं कैसे, सेम यही वैल्यूज के साथ हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखते हैं कितना मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या दिया है, अ सम ऑफ ₹10,000 इज बोरोड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 15% कंपाउंडेड एन्युअली। ओके, तो कंपाउंड यहाँ पे एन्युअली वो कैलकुलेट किया जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और टाइम पीरियड वही सेम रखा है, हमने कोई चेंज नहीं किया है, ताकि हम कंपेयर कर पाए कि कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें मिला था कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है ₹10,000, ₹10,000। देन द रेट इज गिवन दैट इज 15%, as well as time period is also given, it's 2 years, और कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि हर साल इसका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अभी देखिए कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भले 2 ईयर दिया है, पर यहाँ पे दिया है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब हमें हर साल उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करके उसमें ऐड होगा जो अमाउंट, उस पर वापस इंटरेस्ट फाइंड करना है। समझिए कैसे। तो सिंपली हियर आई विल जस्ट फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट ओनली। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT, P multiplied by R multiplied by T upon 100. So P is the value of the P is 10,000, that's given, multiplied by R, the rate of interest that is 15%, and the time that is 2 year. पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो हर साल के बाद हमें इंटरेस्ट काउंट करके लास्ट में ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे हम 1 ईयर के लिए ही करेंगे। ओके, एंड डिनोमिनेटर में 100 एज इट इज। अभी इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आंसर मिलता है देखिए, यहाँ पे 0 0 कैंसल्ड, तो क्या आएगा 100 × 15 दैट इज 1500। तो ये हमें मिला सिंपल इंटरेस्ट, ये मिला सिंपल इंटरेस्ट। अभी सिंपल इंटरेस्ट के बाद अमाउंट फाइंड कर लेना है कि आफ्टर 1 ईयर हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000, सो 10,000 प्लस 1500, तो कितना हो जाएगा 11,500। तो ये जो अभी अमाउंट मिला अभी, और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो अभी ये जो अमाउंट मिला है आफ्टर 1 ईयर, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। मान लो कि 5 ईयर के लिए कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट बनेगा। आफ्टर सेकेंड ईयर आप जो इंटरेस्ट फाइंड करोगे वहां से जो अमाउंट मिलेगा वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा, तो बढ़ता जाएगा हर बार। ओके, यहाँ पे ये जो हमें अमाउंट मिला है ये अभी नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगा, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पे वापस चेंज होगा, प्रिंसिपल अमाउंट अभी कितना मिलेगा 11,500। ओके, बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज रहेगी। सो नाउ अगेन वी नीड टू प्लेस द फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ओके, सभी की वैल्यूज प्लेस करें तो P की वैल्यू कितनी है 11,500, मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू कितनी है, R इज 15%, एंड टाइम वो तो 1 ईयर ही लेना है क्योंकि हम हर साल बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड 100 इन डिनोमिनेटर। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 0 0 कैंसिल, 115 मल्टीप्लाई बाय 15। ओके, 115 मल्टीप्लाई बाय 15 अगर करेंगे तो क्या आएगा 15 5 75 5 7 कैरी, देन 15 1 15 and 7 it's 22 2 carry, 15 1 15 and 2 17, 1725 इंटरेस्ट मिला, 1725 इंटरेस्ट मिला। आफ्टर द इंटरेस्ट हमें क्या करना है, अभी वापस अमाउंट फाइंड करेंगे। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस SI। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है अभी हमारा, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है 11,500। सो 11,500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 1,725। इसका सम कर लीजिए, जो आंसर मिलेगा वो आपका लास्ट अमाउंट मिल जाएगा। इसका सम करेंगे तो आंसर मिलेगा यहाँ पर 25, दिस इज 7 and 5 12 2 1 carry 123, एंड यस दैट इज 13,225 अमाउंट मिला है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम 2 ईयर के लिए 10,000 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअली पे, है ना, तो हर साल के बाद उसका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए अगर हम यहाँ पे करें तो हमें ये मिलेगा। तो अभी यही चीज हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने 2 बार सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है क्योंकि 2 ईयर के लिए कर रहे थे। अगर 5 ईयर के लिए करते तो क्या करते, 5 टाइम्स हमें सिंपल इंटरेस्ट का काउंट करना पड़ता, पर यही चीज हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं इन अ सिंगल टाइम। तो चलिए उसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फाइंड करना है आपको तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो मिलेगा, वो तो पता है, पर यहाँ पे अमाउंट कैसे मिलेगा? अमाउंट फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनुअली, दूसरा हाफ ईयरली की जो क्लास 8 में हम देखने वाले, वहां तो अदरवाइज तो बहुत तरीके से मिल जाएंगे, पर मान लीजिए कि ये जो फॉर्मूला है एनुअली के लिए है, दिस इज फॉर एनुअली। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट होता है तो, पर अगर हाफ ईयरली के होगा तो क्या होगा? देखिए, अगर मान लीजिए कि ये हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है तब क्या हो जाएगा? A इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 2 अपॉन 100 रेज़ टू पावर में क्या होगा? 2n, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या किया समझिए, पहले ये वाला फॉर्मूला समझिए। यहाँ पे क्या दिया है? P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100, R तो पता है रेट है, P प्रिंसिपल अमाउंट है, N क्या है? N है यहाँ पे टाइम पीरियड, अभी यहाँ पे ईयरली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे N क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ ईयर्स। पर अगर हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, एनुअल और हाफ ईयरली में डिफरेंस क्या है? जब एनुअली हम बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअली मतलब आफ्टर ईच ईयर वहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और अगर हाफ ईयरली बोले तो आफ्टर ईच हाफ ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर जब भी हाफ ईयरली आ जाएगा तब क्या होगा कि नंबर ऑफ ईयर, मान लीजिए 2 ईयर दिया हुआ है ना, दैट इज गिवन 2 ईयर्स, एंड इफ यू वांट्स टू फाइंड आउट फॉर द हाफ ईयरली तो क्या हो जाएगा? इन 2 ईयर्स हाउ मेनी हाफ ईयर्स आर देयर? 4, तो क्या हुआ? 2 का डबल हो गया ना 4, अगर 3 ईयर होता है तो 3 का डबल 6, तो ऐसे यहाँ पे 2n आ गया। यहाँ पे R बाई 2 हम, क्योंकि ये एनुअल इंटरेस्ट था, एनुअल इंटरेस्ट कितना था? अगर मान लीजिए 30% है, एनुअल इंटरेस्ट 30% है, तो हाफ ईयरली का इंटरेस्ट उसका हाफ हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे हाफ किया है। इसी को अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा? देखिए, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो R अपॉन 2 इंटू 100 इज 200 पावर 2n। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला से पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे फॉर्मूला से। ओके, इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे फॉर्मूला से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या गिवन है, जो भी गिवन वैल्यूज है हमारे पास वो गिवन वैल्यूज नोट कर लेते हैं। तो P दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है? 10,000। देन रेट दिया है, रेट है 15%, और क्या दिया हुआ है? यस, n दिया है 2 ईयर्स। तो यहाँ पे ये हमें यहाँ से प्रिंसिपल मिल गया, प्रिंसिपल अमाउंट, ये रेट मिला, यहाँ पे n मिला, टाइम मिल गया। ओके, अभी और चीज यहाँ पे दिया है कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि आफ्टर ईच ईयर यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो हम एनुअली वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि जो कि है हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या हो जाएगा? A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। पर यहाँ उसके लिए पहले हमें अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n। ओके, A इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n। यहाँ पे P की वैल्यू क्या है? दैट इज 10,000। तो P क्या कितना हो गया? 10,000। 1 प्लस R, रेट कितना है? 15%, तो R की जगह पे कितना आ जाएगा? 15 अपॉन 100, और रेज़ टू n यानी टाइम कितना दिया है? 2 ईयर्स। तो एट द प्लेस ऑफ n विल राइट 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। दिस इज 10,000 मल्टीप्लाई बाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 100 प्लस 15 अपॉन 100 रेज़ टू 2। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा? ये 10,000 है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 15, दैट इज 115 अपॉन 100 रेज़ टू 2, यानी कि 2 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा? 115 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 115 अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें अमाउंट मिलेगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसे। सो 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल। ओके, तो क्या मिला हमें? 115 मल्टीप्लाई बाय 115 क्या मिलता है? चेक करते हैं। चलिए 115 मल्टीप्लाई बाय 115 करते हैं तो क्या आंसर मिलेगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 2 5 1 5 and 2 7, 5 1 5। नाउ फॉरवर्ड नीड टू प्लेस 0 और क्रॉस। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मेथड यूज करते हैं आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ दिस 1 and 115, सो दैट इज 115। अगेन 2 zeros फॉर दैट, सो 115। इसका हो जाएगा 5 7 and 5 2 1
5 and 5 10 and it's 2 12 1 1 2 3 13,225 हमें क्या मिल गया, अमाउंट मिल गया 13,225, ये मिल गया अमाउंट। अगर हमें CI फाइंड करना है तो CI कैसे मिलेगा, A माइनस P कर देंगे। A कितना मिला है 13,225 माइनस प्रिंसिपल है 10,000, तो कितना मिल गया 3,225, ये मिल गया CI। ओके, तो देख लीजिए इस मेथड से करते हैं या ये वाला मेथड यूज करते हैं, दोनों में आंसर सेम ही मिलेगा। अमाउंट कितना मिला यहाँ भी 13,225, ओके, और यहाँ पे अमाउंट कितना मिला हमें 13,225। तो आप कोई भी मेथड यूज कर लो, वहाँ पे आपको अमाउंट जो है वो सेम ही मिलेगा, एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो किया है दैट इज फॉर 2 years और वो था कंपाउंडेड एनुअली। मान लीजिए कि अगर यही क्वेश्चन में हाफ ईयरली के लिए करूँ तो क्या होगा, अगर यही चीज मैं हाफ ईयरली के लिए करूँ तो क्या होगा। देखिए हाफ ईयरली के लिए करना है तो पहले तो क्या गिवन है देख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 10,000, देन रेट दिया है 15%, उसके बाद और क्या दिया है, यस एन दिया है 2 years, एन दिया है 2 years। ओके, तो यही चीज जब भी ईयर में दिया है तब हम वो वाला फॉर्मूला, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए कैसे क्या चेंज हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 200 पावर 2n। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, P कितना दिया है 10,000, सो दैट इज 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस R कितना है 15 है, सो 15 अपॉन 200 पावर है 2n, यहाँ n की वैल्यू क्या है 2, सो 2n यानी 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसा हो जाएगा। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज 10,000, ये हो जाएगा 200 इंटू 1 इट्स 200 प्लस 15 अपॉन 200, 2 2 4 पावर 4। इस सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे पावर 4 है तो ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 215 अपॉन 200, 4 टाइम्स करेंगे अभी, 215 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 215 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 215 अपॉन 200। ओके, 4 टाइम्स कर देंगे ना, सिंपली इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जितना सिंप्लीफाई हो पाए उतना करना है, कैंसिल करेंगे तो दिस 0 0 0 0 हियर 0 0 0 0 सारे कैंसिल हो गए। अभी उसके बाद स्टिल यहाँ पे अगर अभी कुछ कैंसिल हो सकता है तो करते हैं ट्राई। यस, ये 5 से कैंसिल होगा, सो 5 4 जा 21, 5 3 जा 43 यहाँ पे मिला, और ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 40 मिलेगा। ओके, देन सेम वे यहाँ भी हो पाएगा 5 से ही, तो 43 और यहाँ पे आ जाएगा 40। अगेन इसे भी कर सकते हैं, तो ये 43 मिल जाएगा, यहाँ पे 5 8 जा, यहाँ पे 43, ये भी आ जाएगा 5 8 जा। ओके, अभी आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा तो इसका आंसर देखते क्या मिलता है। ये मिला हमें 43 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 43, डिवाइड में कितना मिला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो कितना मिलता है देखिए 43 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 43, 4 टाइम्स करेंगे। अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर मिलेगा 341 देन 801। यस, ओके, 341 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज 256। अभी इस दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे क्या आंसर मिलता है, वो हमारा हो जाएगा अमाउंट, वो हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 13354.6914। ओके, तो मिल रहा है 13,354.6914। ओके, तो ये हमें अमाउंट मिल गया। अभी अमाउंट में मैंने आफ्टर दी डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट लिए है, आप 2 डिजिट ले सकते हो कि 2 डिजिट कंपलसरी है, 4 डिजिट तक ले रहे हो तो कोई बात नहीं, पर 2 डिजिट तो होना चाहिए बिकॉज दिस इज द अमाउंट। तो यहाँ पे ये कैसे इसे क्या बोल सकते हैं 13,354 रुपीज एंड 69 पैसा। तो इसके लिए आपको आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट तक जाना जरूरी है। तो ये अमाउंट मिल गया। अगर अभी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, CI इज इक्वल्स टू A माइनस P। अमाउंट कितना मिला 13,354.69 माइनस 10,000। ओके, तो इसे माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, देखिए 3,354.69
0.69 ओके 0.69 ये हमें मिला कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी सेम सारे के सारे डेटा सेम था, सिर्फ एक ही चेंज किया, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर भी कितना बड़ा चेंज मिला देखिए, यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल गया 3354.69, कि जब भी हम एनुअली कर रहे थे तब हमें कितना मिला था 3225, और यहाँ पे इतना ड्रास्टिक चेंज मिल रहा है आपको 3354.69, तो ये बढ़ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पूरा उसके लिए हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सारे इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। एक बार अच्छे से आपने देखा, नाउ यू कैन इजीली सॉल्व द एक्सरसाइज। Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.